मामले पर बिठा दी गई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर पिपरी चिचवड़ में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। 11 कथित अवैध धार्मिक ढांचों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 5 मस्जिद, 5 मंदिर और 1 अखाड़े को इस अतिक्रमण के दरमियान हटाया गया है। पुलिस पर पथराव हुआ है, हालात तनावपूर्ण है। हिंसा में 18 पुलिसकर्मियों समेत 19 लोग घायल हैं और इस पूरे मामले के बाद 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 आरोपी ऐसे हैं जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ में अतिक्रमण हटाने के दरमियान भारी हंगामा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महानगरपालिका ने देर रात भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 11 कथित अनाधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने का अभियान शुरू किया। इनमें 5 मस्जिदें, 5 मंदिर और 1 मंदिर से जुड़ा अखाड़ा भी शामिल था। प्रशासन का यह भी कहना है कि निर्माण अवैध थे और लंबे समय से कार्रवाई के दायरे में थे। महानगरपालिका के इस तोड़फोड़ अभियान यानी बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखते ही देखते हालात हिंसा भरे हो गए और कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। हिंसा में कम से कम 19 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 18 सिर्फ पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा के संबंध में 2 नामजद आरोपियों समेत 300 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें चिन्हित किया गया था। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं पुलिस हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। यानी कि पिपरी चिचवड़ का ये इलाका, जहां पर बुलडोजर एक्शन के दरमियान वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। 18 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और इन घायल पुलिसकर्मियों के बाद अब बारी एक्शन की है। जिस एक्शन मूड में अब महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ की पुलिस नजर आ रही है। ये वो दूसरी विंडो में जो आप देख रहे हैं, ये वो इमारतें हैं जिन इमारतों को बुलडोजर और पोकलेन मशीन के जरिए जमींदोज किया जा रहा था। इस दरमियान स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप देखिए कैसे पुलिस टीम पर पथराव किया जा रहा है। शाहिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, फिलहाल इस वक्त माहौल क्या है, कैसे हिंसा भड़की, कितने लोगों को नामजद जो है वो मामला दर्ज किया गया है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरा डिटेल एक बार बताइएगा। शाहिद, देखिए, मुंबई से सटे पुणे इलाके में जो है पिंपरी चिंचौड़ ये जो जगह है, इन जगहों पर कई ऐसी जगह हैं जहां पे जो है अवैध तरीके से लोगों ने दुकान, मकान और दूसरी चीजें बनाई है। कई सारे बंगलो, रॉ हाउस, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई गई है। यहाँ पे जब कार्रवाई हो रही, अच्छा ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे बीती रात भी जब ये कार्रवाई हुई है तो इस दौरान जो है पुलिस टीम पर पथराव शुरू हो गया। आपको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पे जो है कुछ पूज्य स्थल भी हैं जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों शामिल है। 20 से 21 ऐसे पूज्य स्थल है और जगह है जहाँ पे जो है अवैध रूप से जो है इन पर कब्जा किया गया था और इन पर जो इनलीगल है तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई का बिगुल तो कभी भी बच सकता है। तो यहाँ पे भी जो है कॉरपोरेशन की तरफ से जो है कार्रवाई का बिगुल बजा। जिससे पहले नोटिस वगैरह दी गई थी, जवाब जब नहीं मिला या जब ये मालूम पड़ा इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो है अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं या अवैध कब्जा है, तो उसके बाद जो है थोड़ा कार्रवाई का बिगुल बजा। बीती रात जो है ये थोड़ा कार्रवाई के दौरान जो है दोनों जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने जो है पथराव शुरू कर दिया। और पथराव ऐसा रहा है कि पुलिस को जो है खुद को जो है बचाकर भागने में जो है अपनी भलाई समझी पुलिस ने। फिर उसके बाद जो है ये लोग जितने भी थे, आप वीडियो में भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई के दौरान जो है पथराव चालू हुआ। इसके बाद गालियां दी गई पुलिस टीम पर, जो है पुलिस की वैन पर जो है तो बड़े बड़े पत्थर चलाए गए। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जो वीडियो है उसकी बुनियाद पर 300 से 500 लोगों के खिलाफ जो है ना एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब तक की जानकारी ये मिली है कि कुछ लोगों की गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन जो मामला दर्ज हुआ है, जो यहाँ के रहवासी हैं और जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनमें से 300 से 500 लोग अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज की बात करें तो एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर ये चूक कहां पर हुई? क्योंकि एलआईयू ने वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं किया,
इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है तो बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होती है, नोटिस दिया जाता है, बाकायदा समय जो है वो वहां पर स्थानीय लोगों को दिया जाता है। पुलिस ने इन लोगों से बिल्कुल भी कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की थी शुरुआत में। दरअसल देखिए यहाँ हुआ ये था कि पहले नोटिस वगैरह दी गई थी। फिर इन लोग की तरफ से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। अब चूंकि पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि चीजें ऐसी हो सकती हैं, पुलिस बल जो है नॉर्मल रहता है, जो तोड़ा कार्रवाई के दौरान कायदे से देखा जाए तो इतने लोगों के बीच में जो पुलिस की तादाद थी वो बहुत दाल में नमक के बराबर थी, तादाद और ज्यादा होनी चाहिए थी। आमतौर पर जो है जो वक्त मुकर्रर किया गया था रात को, उस दौरान तो और ज्यादा खतरा होता है कि जो लोग हैं जिनके घर टूट रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे ही जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो उन लोगों ने भी वही पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग जो है यहाँ एक साथ उमड़ पड़ेंगे। पुलिस देखती और उससे पहले ही जो है काफी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ आ गए और एक साथ जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। लोकल पुलिस की बात, आपने लोकल इंटेलिजेंस की बात की है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है उनके साथ साथ जो है जो अलग से बाहर से जो फोर्स है वो मंगाई गई थी, लेकिन वो फोर्स जो है नाकाफी थी। जिसके बाद जो है पत्थरबाजी जब हुई है तो उस फोर्स को जो है वो सामना बड़ी मुश्किलात का करना पड़ा और वहां से फिर जो है उन्होंने हट जाने में ही भलाई समझी। लेकिन फिर उसके बाद वीडियो के आधार पर इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज की बात करें तो चूंकि ये रात का मामला था, आज की बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पत्थरबाजी करने वाले जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, शायद चिन्हित किए जाने को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है 18 पुलिसकर्मियों का पत्थरबाजी में घायल होना। देखिए, कुछ वीडियोज हैं, उस वीडियो की बुनियाद पे जो है पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है। कुछ सीसीटीवी मिले हैं और उस दौरान जब पुलिस के पास खुद के जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी भी बुनियाद पर जो है ये शनाख्त की जा रही है। और जो शनाख्त होगी और जो जो चेहरे दिखाई देंगे उन सबको तो गिरफ्तार किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है पुलिस का अपना इंटेलिजेंस है, जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे ये पूछा जाएगा कौन से लोग थे, कौन से लोग शामिल थे। उन सभी लोगों को जो है ये गिरफ्तार तो किया जाएगा, क्योंकि जो मामला दर्ज किया गया है वो तकरीबन 300 से 500 अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उन सब के खिलाफ तो कार्रवाई तो होना लाजमी है। जी शायद फिलहाल वहां पर ग्राउंड पर क्या हकीकत है इस वक्त, कैसी तस्वीरें हैं? और दूसरी चीज ये भी बताइएगा कि जिस इलाके में ये अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, ये एक्शन लिया गया, उस इलाके में ये मस्जिदें, जो मंदिर हैं, जो अखाड़ा है, वो सब कुछ आसपास है या फिर उनमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है? नहीं, देखिए कॉस्मो इलाका है पिंपरी चिंचौड़ का। आपको मैं शुरू से एक बात बताया हूँ, जहाँ पहले भी कार्रवाइयाँ हो चुकी है। पिंपरी चिंचौड़ के कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है। और जो जो इनलीगल जो घर बनाए गए हैं वो सिर्फ घर ही नहीं है या झोपड़े नहीं है, बड़े बड़े बंगलों और रॉ हाउस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे भी जो है जब ये कार्रवाई हुई तो उससे पहले भी जो है कार्रवाई से पहले भी नोटिस वगैरह दी जा चुकी थी, उनको पता भी था कि कार्रवाई होने वाली है। और जो मंदिर मस्जिद की आपने बात की, तकरीबन 21 अवैध जो है निर्माण है, इनमें से मंदिर मस्जिद दोनों शामिल है। कॉस्मो इलाका है, हर तरह के लोग रह रहे हैं। और अभी की बात करें तो अभी तो इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब तोड़ा कार्रवाई से कहीं ज्यादा जो है जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनकी गिरफ्तारी कैसे हो उस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि जो भी अवैध है निर्माण है पत्थरबाजी से वो रुक नहीं पाएगा, कार्रवाई तो होके ही रहेगी। जी शायद आपने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की होगी, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? उनके अंदर कैसा दर्द है, क्या शिकायतें हैं? एक बार बताइए। देखिए, कई कई चीजें हैं। एक तो ये है कि जो लोग हैं जिनके घर टूटते हैं तो जाहिर सी बात है वो चाहे अवैध हो चाहे जो भी हो, जिसके घर टूटते हैं दर्द तो उसको होता है। दूसरी अहम बात सबसे ये होती है कि जब ये घर बनते हैं तब वो प्रशासन कहाँ चला जाता है। तब वही जो है कॉरपोरेशन के लोग जो होते हैं वही साठगांठ करके ये घर अपने आंखों के सामने बनते दिखाई देते बन जाते हैं। फिर एक लंबा समय जाता है, एक लंबी मुद्दत जाती है, फिर उस मुद्दत के बाद जो है कार्रवाई की गाज गिरती है। सवाल यही उठता है, जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई जब उस वक्त बन रहा था तब यही प्रशासन अपनी आंखें क्यों खोले रखा था, तब तो हमें इजाजत भी दी गई, तब तो हमने बनाया भी। तो यही लोग हैं जो लोग इजाजत देते हैं, फिर वही लोग जो होते हैं बाद में कार्रवाई का बिगुल बजाते हैं। तो जो लोग हैं देखिए जिनके घर जाते हैं, जिनका आशियाना जाता है, उनके तो तकलीफ तो होती ही है। लेकिन बात जो है उसका तरीकेकार जो रहा है, थोड़ा कार्रवाई के दौरान जो पत्थरबाजी हुई है उसमें जो है 18 से 19 पुलिस जवानों पे जो है पत्थरबाजी की गई है, तो वो चीज भी तो सही नहीं है। क्योंकि अगर कार्रवाई प्रशासन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इनलीगल है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। अब जो लोग हैं उनको तकलीफ तो है, लेकिन अब उस तकलीफ में वही बात हो गई है कि पहले तो घर टूटना और अब उसके बाद 500 लोगों पर मामला दर्ज कर लेना। अब जब जिन पर मामला दर्ज किया गया है, आपको कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने की कार्रवाइयों का सामना करें। एक तो अवैध निर्माण और उस पर थोड़ा कार्रवाई, और फिर उसके बाद अब जो है ये सारी जो चीजें हुई है, तो अब इसमें जो है उनके खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी शायद निगम के अधिकारियों का क्या कहना है? कितनी इमारतें और हैं जिनको चिन्हित किया गया है इस बुलडोजर एक्शन के तहत, जिन पर आगे एक्शन हो सकता है, और कितनी इमारतों पर अब तक एक्शन हो चुका है? अगर आप पूरा डेटा बता पाए तो। देखिए, अभी
तक की जो जानकारी मिली है, तकरीबन यहाँ 20 से 21 जो इनलीगल स्ट्रक्चर हैं, उनमें से मंदिर, मस्जिद, रॉ हाउस, बंगले, घर सभी शामिल है। दूसरी अहम बात यह आपको मैं बता दूं कि पिंपरी चिंचौड़ के कई सारे इलाके ऐसे ही हैं, बड़े बड़े इलाके हैं जो काफी बड़े पैमाने पर जो है फैले हुए हैं, और लोग जो है यहाँ पे इस तरह से अवैध निर्माण करते हैं। और हमेशा से ये बात देखी गई है कि अवैध निर्माण करने के दौरान लोग जो है बड़े खूबसूरत घर बना लेते हैं, बंगलो बना लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो जो काम कर रहे हैं वो अवैध निर्माण है। यहाँ पे भी तकरीबन 21 ऐसे अवैध निर्माण है जिन पर कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई में आपको मैं बता दूं कि इस कार्रवाई में मंदिर, मस्जिद, घर, मकान, दुकान सब शामिल है। तो अब ये सब जो हुआ है, अब चूंकि पत्थरबाजी हुई है, तो अब इसके बाद जो है उनका जो ये है, इसके अलावा भी इस इलाके में और भी बहुत सारे हैं जो अवैध निर्माण है जिनको चिन्हित करना बाकी है। तो प्रशासन वो भी कर रही है, और प्रशासन ने कहा है कि जो है देखिए जहां पे अवैध निर्माण है उस पर थोड़ा कार्रवाई होकर रहेगी। क्योंकि शायद 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, जिनको नाम जो अज्ञात हैं इस पूरी पत्थरबाजी में जो शामिल थे, जिनके वीडियो भी अब पुलिस खंगाल रही है। 2 गिरफ्तारियों का जिक्र हो चुका है, और ये एक्शन और इस एक्शन के तहत कितने लोगों की और गिरफ्तारियां जो हैं, जो बहुत जल्दी प्रशासन की तरफ से कहना है कि कर ली जाएंगी। देखिए, एक बात तो पहले ही मैंने आपको बताई है कि जो अननोन पर्सन है, मतलब कि बिना नाम के पुलिस जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो पुलिस के पास नाम तो रहते नहीं है, तो वो अननोन पर्सन के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। और इस जो है गैर नाम वालों में जो है 300 से 500 लोग शामिल हैं। 2 की गिरफ्तारी हुई है, और भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो और सीसीटीवी और खुद के पुलिस के अपने वीडियोस जो है उसकी बुनियाद पर उन सबकी शिनाख्त की जा रही है। जिन लोगों की गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब 300 से 500 लोगों के नाम है तो फिर कार्रवाई का भी जो है जल्द एक्शन होगा, शायद ये तय है। और 300 लगातार जिस तरह से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, और अब पत्थरबाजी के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और सबसे अहम खबर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस को एक और